ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम्स 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और पहला एग्जाम आपका मैथमेटिक्स का है। और लास्ट क्लास में हमने डिसाइड किया था कि हम नेक्स्ट क्लास से रिवीजन स्टार्ट करेंगे और हम ट्रायंगल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज से हम अपना ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब हम आज देखेंगे। तो ट्रायंगल को पढ़ने से पहले हम फिगर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारी फिगर्स होती है वो तीन तरीके की होती है। जो हमारी फिगर्स हैं, मतलब तीन तरीके की नहीं होती, बस मैं आपको समझाने के लिए तीन तरीके की फिगर को समझा रहा हूँ। ठीक है, एक होती है कॉन्ग्रुएंट, जिसको हम हिंदी में सर्वांग सम भी बोलते हैं। सर्वांग सम। एक होती है सिमिलर, जिसको हम हिंदी में समरूप बोलते हैं। और एक नीदर सिमिलर नो कॉन्ग्रुएंट, मतलब जो ना तो सर्वांग सम हो और ना ही समरूप हो। ठीक है, तीसरी वाली कौन सी हो गई? जो ना तो सिमिलर हो और ना ही कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, तो इन तीनों फिगर्स को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट आपने 9th क्लास में पढ़ ली थी। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है? सिमिलर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, और इसको तो हमें, ये तो मैंने एक्स्ट्रा चीज बता दी है कि ऐसी जो ना कॉन्ग्रुएंट हो ना सिमिलर हो। चलो एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। मैं अपनी स्क्रीन जरा स्टॉप करके आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देना चाहता हूँ। ठीक है, देखो मेरे पास ये, अपनी स्क्रीन को जो है पिन कर लो, मतलब स्क्रीन पर मैं दिखना चाहिए अगर छोटा दिख रहा है तो। ठीक है, मेरे पास ये दो पानी की बोतल है, पानी की नहीं, फेंटा की, सॉरी, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है दो, फेंटा की। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो ये दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं। ये दोनों बोतल्स जो ऊपर नीचे हो रही हैं, दिख रही हैं सभी को? हेलो, यस सर। सभी को दिख रही है ये मेरे हाथ में? ठीक है, यस सर। पिन कर लो भाई। अगर किसी को स्क्रीन छोटी दिख रही है ना, तो पिन का ऑप्शन आता है, पिन करने से मैं ही दिखूंगा। तो ये जो दोनों बोतल है दोनों एक जैसी हैं। ठीक है, तो ऐसे यस फिगर्स जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हो, तो ऐसे फिगर्स जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हो, एक जैसी का मतलब ये है कि इनका इनका शेप और साइज दोनों सेम है, साइज भी इनका सेम है और शेप भी सेम है। ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सर्वांगसम आकृति। ठीक है, ऐसी फिगर्स जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हो, जो जिनका साइज भी सेम हो, इन दोनों का साइज सेम है, जिनका शेप, जिनकी शेप भी सेम हो, शेप भी इनकी सेम है। देखो नीचे से देखो ये ऐसी है, दोनों के सेम है नीचे से, बीच में से देखो ये दबी हुई है, ऊपर से फिर देखो यहाँ पर दोनों पर स्टिकर लगा हुआ है, फिर उसके ऊपर जाओ तो देखो सेम शेप है, ऊपर से ऐसे ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, और ऊपर ब्लू कलर के इसमें ढक्कन लगे हुए हैं। तो बिल्कुल एक दूसरे जैसे, एक दूसरे की तरह है ये, इनका शेप भी सेम है, इनका साइज भी सेम है। तो ऐसी फिगर्स जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सर्वांगसम आकृति। तो ये दोनों बोतल एक दूसरे के क्या है? दोनों बोतल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है? यस सर। क्या होती हैं? जिनकी शेप और साइज सेम हो। अगर ये सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिमिलर फिगर्स क्या होती है। सिमिलर फिगर्स को समझने के लिए मैंने ये एक छोटे वाली बोतल ले ली। इन दोनों को देखो, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें आपको क्या चीज सेम लग रही है? इनकी जो शेप है वो सेम है ना? देखो कंपनी। कंपनी, हाँ कंपनी भी सेम है। अच्छा, कंपनी तो सेम है, इनका शेप, शेप देखो, शेप से मतलब ये है, देखो नीचे से दोनों ऐसी हैं, नीचे से जो दोनों की शेप है सेम है, ऐसे राउंड राउंड है नीचे से कुछ। ठीक है, फिर बीच में यहाँ पर आकर दोनों दबी हुई हैं। ठीक है, फिर थोड़ा ऊपर जाओ तो फेंटा का स्टिकर लगा हुआ है, फिर थोड़ा और ऊपर जाओ तो ये खाली जगह है, और ये जो खाली जगह है इस पर जो शेप बनी है ये दोनों में सेम बनी हुई है, और सबसे ऊपर देखो दोनों में ब्लू कलर का ढक्कन है। तो यानी इनकी शेप एक जैसी है, इनकी शेप एक जैसी है, लेकिन इनके साइज अलग अलग है। ये बोतल बड़ी है, ये छोटी है। यस, वेरी गुड,
काजल नाम है ना आपका, कुंदन कुमार नाम से स्टूडेंट है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या, इनकी शेप तो एक जैसी, लेकिन इनके साइज, ये बड़ी है, ये वाली बड़ी बोतल है और ये वाली छोटी है, लेकिन शेप तो एक जैसी है। तो ऐसी फिगर्स जिनकी शेप जो है एक जैसी हो लेकिन साइज डिफरेंट हो, उनको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स, समरूप आकृति। तो ये एक दूसरे के सिमिलर है, ये एक दूसरे के सिमिलर है। तो कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में डिफरेंस पता चल गया सभी को क्या होता है। जिनको पहले से Yes, पता sir. था वो अच्छी बात है, जिनको अब पता चल गया है और भी अच्छी बात। तो अगर आपसे कोई पूछे कॉन्ग्रेंट क्या होते हैं, तो फैंटा की दो एक जैसी बोतल, ठीक है, और सिमिलर, फैंटा की एक बोतल बड़ी एक छोटी वाली 10 रुपए वाली, और ये कितने की आती है 40 वाली, ठीक है, 10 रुपीज 40 रुपीज। तो ये होती है हमारे सिमिलर, ठीक है। तीसरी मैंने आपको बताया जो ना सिमिलर हो और ना ही कॉन्ग्रेंट हो। तो इनको देखो, इनका दूर दूर तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो दोनों में शेप दोनों की अलग, साइज दोनों का अलग है ना। देखो साइज देखो, ये बड़ी है, ब्लू कलर वाली बड़ी है, ठीक है। इनकी इनकी शेप भी अलग अलग है। तो ये ना तो कॉन्ग्रेंट है और ना ही ये सिमिलर है। तो अब आपको तीनों चीजें पता चल गई हैं सभी को, ठीक है। Yes, sir. चलो एक पॉइंट और मुझे बताना है, मुझे ये बताओ क्या ये दोनों सिमिलर नहीं है? ये दोनों भी तो सिमिलर हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, लेकिन ये दोनों सिमिलर भी तो है। देखो सिमिलर है ना, दोनों दोनों सिमिलर है। तो इस एग्जांपल से आप ये चीज ध्यान रख सकते हो कि जितनी भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं सारी सिमिलर होती हैं, जितनी भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं वो सारी सिमिलर होती हैं। जैसे ये दोनों बॉटल्स को देखो, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं क्योंकि इनके शेप और साइज सेम है। ये दोनों सिमिलर भी हैं, ये दोनों सिमिलर भी हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है सिमिलर के लिए साइज डिफरेंट हो, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो सारी सिमिलर होती हैं। ये तीनों पॉइंट सभी को क्लियर है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं लेकिन सिमिलर भी हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है लेकिन बताओ, पहले बताओ क्या ये दोनों Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है, लेकिन सिमिलर है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि जितनी भी सिमिलर फिगर्स होती हैं वो कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, ठीक है। सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होती है लेकिन सभी कॉन्ग्रुएंट सभी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। ये बात आप समझ पा रहे हो इस एग्जांपल से, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि सिमिलर फिगर्स कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। लेकिन ये जो कॉन्ग्रुएंट है ये सिमिलर है, सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बोतल का एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हो। तो बताओ यहां तक क्लियर है सभी को, कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, सिमिलर क्या होते हैं, कौन सी सिमिलर नहीं होती, कौन सी कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, ठीक है। तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोबारा से, बस मुझे यही एग्जांपल आपको समझाना था। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहां से आपको क्या बताया, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं जिनके शेप और साइज सेम है, शेप एंड साइज सेम, शेप एंड साइज सेम। सिमिलर फिगर्स क्या होती है, शेप सेम, साइज, मैं ये नहीं कहूंगा साइज नॉट सेम, मैं ये कहूंगा साइज इट इज नॉट नेसेसरी दैट साइज इज सेम, ये लिख सकते हो, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि साइज सेम ना हो। नेसेसरी, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, ये जरूरी नहीं है कि साइज सेम ना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ओके। चलिए फिर मैंने आपको ये बताया कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर
figures are not congruent। ये चीज सभी को क्लियर हो गई। ये पॉइंट मैंने अभी आपको बोतल का एग्जांपल लेकर समझाया। जो वो दो एक जैसी बोतल थी, कॉन्ग्रुएंट थी, वो सिमिलर भी थी, लेकिन जो सिमिलर वाली थी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं थी। ठीक है, तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है सभी को? अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, मैं फिर से आपको एग्जांपल दे दूंगा। तो ये बेसिक थे कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंट आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में। हमें 10th में क्या पढ़ना है? सिमिलर फिगर्स के बारे में, समरूप आकृति के बारे में। अब देखो, ये जो मैंने जो ये एग्जांपल दिया आपको बोटल्स का, ये आपको रियल लाइफ एग्जांपल देकर मैंने समझाने की कोशिश की। ठीक है, लेट हो गए तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया आज, कल रिकॉर्डिंग में देखना। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बोतल का एग्जांपल दिया था, जो दो बोतल दिखाई थी, वो रियल लाइफ एग्जांपल था। लेकिन अगर मुझे मैथ्स की लैंग्वेज में डिफाइन करना हो कि सिमिलर फिगर्स क्या होती है, तो कोई बताएगा मैथ्स में सिमिलर, अगर मुझे सिमिलैरिटी डिफाइन करनी हो तो मैं क्या कहूंगा? सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। ठीक है, देखो ऐसी फिगर्स ऐसी दो फिगर जिनके सारे एंगल सेम हो और उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या हो? एक सेम प्रोपोर्शन में हो। ठीक है, सिमिलैरिटी। भाई ये बात सभी को क्लियर हो रही है? अगर आपको मैथ्स की लैंग्वेज में अगर आपके सामने क्वेश्चन दे दिया जाए, तो मैंने बोतल आपको दिखा दी, तो ये देखकर पता आपको चलेगा था। लेकिन अगर मैथ्स का क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो कैसे उसको करो, कैसे उसको लिखोगे? तो आप क्या कहोगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं, जो सिमिलर फिगर्स होती है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो सेम प्रोपोर्शन में होती है। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मेरे पास मान लो ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है। ठीक है, मैंने ये वाला एंगल ले लिया 45 डिग्री, ये वाला एंगल ले लिया मैंने 60 डिग्री, और ये वाला एंगल ले लिया मैंने 105 डिग्री। सेम ये वाला एंगल ले लिया 40 डिग्री, ये वाला एंगल ले लिया 105 डिग्री, ये वाला एंगल ले लिया 60 डिग्री। ठीक है, ये मैंने ले ली 3 सेंटीमीटर, ये मैंने ले ली 6 सेंटीमीटर, ये मैंने ले ली 4 सेंटीमीटर, ये हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने ले ली 5 सेंटीमीटर और इसको मैंने ले लिया 10 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं या नहीं? तो ऊपर मैंने दो पॉइंट्स लिखे हैं। जो सिमिलर फिगर्स होती हैं, जो समरूप आकृतियां होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो, ये 105 डिग्री, ये भी 105 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या नहीं? ठीक है, उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं? अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी ई एफ, तो आप निकालो ए बी के प्रोपोर्शनल में कौन है? ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन है? ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन है? डीई। तो ए बी अपॉन डीई, अगर मैं ए बी अपॉन डीई निकालू तो कितना आएगा? ए बी कितना है? 3 सेंटीमीटर, डीई कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो 3/6 यानी 1/2 आया। ठीक है, ऐसे ही बीसी के करस्पॉन्डिंग कौन है? ई एफ। तो मैंने निकाला बीसी अपॉन ई एफ। बीसी कितना है? 4, ई एफ कितना है? 8, तो ये भी 1/2 आया। और एसी के करस्पॉन्डिंग क्या है? एसी के करस्पॉन्डिंग है डीएफ। एसी के करस्पॉन्डिंग है डीएफ। तो एसी अपॉन डीएफ कितना है? एसी है 5, डीएफ है 10, तो 5 1 5, 5 2 10, तो ये भी 1/2 आया। तो आपको यहां से क्या पता चला कि सारी साइड्स का रेशो क्या है? सारी साइड्स का रेशो 1/2 है या नहीं?
करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ए बी डी ई का रेशो क्या है 1/2, बी सी ई एफ का रेशो क्या है 1/2, ए सी डी एफ का रेशो क्या है 1/2। अपोन में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं रेशो निकाल रहा हूं। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन जब रेशो मतलब अनुपात, प्रपोर्शन, ठीक है। ये तो ट्राइंगल ही नहीं है, सही कह रहे हो, ट्राइंगल ही नहीं है। ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज्यादा हो रहे होंगे ना। हाँ, ट्राइंगल ही नहीं है ये, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। उसको छोड़ो भी, ये ट्राइंगल है या नहीं, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, एंगल मैंने ऐसे ही लिख दिए। यस, मेरी गलती है, मुझे एंगल सही लिखने चाहिए थे, क्योंकि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो मैं ये 60 10 ये हो जाएगा 105, तो इसको 75 डिग्री लिख ले, ठीक है। इसको मैं 75 डिग्री लिख लेता हूँ अब, ठीक है। और इसको भी 75 डिग्री, अब ठीक है। बताओ आप, जिनका ये क्वेश्चन था कि इनको अपोन में क्यों लिखा, क्योंकि मैं रेशो निकाल रहा हूं इनका, ठीक है। ए बी और डीई का रेशो 1/2, बी सी और ई एफ का रेशो 1/2, ए सी और डी एफ का रेशो 1/2। तो सिमिलर फिगर्स वो होती है जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो और जो रेशो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो सेम हो, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, देखो जैसे यहाँ पर सबका 1/2 आ रहा है और एंगल्स भी सेम है, तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स। ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स। बस मैंने आपको ये जो दोनों लाइन लिखी है इसको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो और एंगल इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो, तो ऐसी जो फिगर्स होती हैं वो सिमिलर फिगर्स होती हैं, ऐसी जो फिगर्स होती हैं वो सिमिलर फिगर्स होती हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन दी हुई है, जो कि मैंने आपको अभी बोतल का जब एग्जांपल दिया था उसमें बताया था। टू सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज, ठीक है। ऐसी फिगर जिनकी शेप सेम हो लेकिन ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि उनका साइज भी सेम हो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर्स। जैसे इन दोनों सर्कल को देखो, इनका शेप, इनकी शेप सेम है ना, दोनों ही सर्कल है, इन दोनों की शेप सेम है, ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, यस और नो। इन दोनों की शेप सेम है, ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, लेकिन इनके साइज डिफरेंट है, तो इनको मैं क्या बोलूंगा, सिमिलर फिगर्स। ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ऐसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स, अच्छा ये दोनों ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बस फर्क इतना है इनका साइज अलग अलग है। तो शेप तो सेम है ना, शेप तो सेम है। और वैसे भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। और अगर ये भी इक्विलेटरल है तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो देखो एंगल सेम। अगर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की मैं सारी साइड्स 3 3 3 मान लूं, क्योंकि तीनों साइड सेम होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है ना, इसकी मैंने मान ली 6 6 6। तो देखो सारे एंगल सेम, 60 60 60 60 60 60, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, 3/6, 3/6, 3/6। तो ये क्या है, मेरी सिमिलर फिगर्स हैं। अभी मैंने बताया था ना सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, जिनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो भी सेम हो, जैसा कि आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही मिलता है। ये बात सभी को क्लियर हुई, यस और नो, बताइए। ठीक है, तो सारे सर्कल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये यहां से आपको क्या पता चला कि सभी सर्कल्स, ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर फिगर्स, ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्यों, अभी मैंने आपको रीजन बता दिया है इसमें। ये दोनों पॉइंट सभी को क्लियर है। भाई सर्कल आप कैसा ही बना लो, कितनी भी रेडियस का बना लो, है ना। एक सर्कल आपने बनाया 7 सेंटीमीटर रेडियस का,
और एक आपने बनाया 4 सेंटीमीटर रेडियस का। इन ये है तो दोनों सर्कल ही ना, है तो दोनों सर्कल ही, इनका इनकी शेप तो सेम है ना, ये भी गोल है ये भी गोल है, इनके साइज डिफरेंट है। ये 7 सेंटीमीटर रेडियस का है, 4 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो सभी सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को मैंने आपको यहां पर बताया है, सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के एंगल 60 डिग्री होंगे, और सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की जो साइड है वो सेम होगी। अगर इसकी 333 है, इसकी 666 है, तो रेशो सेम आएगा और एंगल भी सेम है, तो ये हमारे सिमिलर है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ये जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 है उसमें ये शायद क्वेश्चन है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होता है या कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। चलिए, ये आपको दिख रहा है क्या, साफ दिख रहा है, क्लीन है, नीट एंड क्लीन दिख रहा है या ब्लर दिख रहा है, मुझे बताओ एक बार। क्या सभी को ये क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ, या मैं इसको बनाऊं अलग से। ब्लर दिख रहा है, चलो मैं इसको यहाँ नीचे बना रहा हूं। तो ये आपकी फिगर्स यहाँ पर दी हुई है, आपको ये बताना है कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं। ठीक है, आपको क्या बताना है कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं। ए बी सी डी, 2.4, 1.5, 2.1, 2.5, 4.8, 4.2, 3.0, 5.0। ठीक है, 85 डिग्री, 70 डिग्री, 105 डिग्री, 100 डिग्री, 85 डिग्री, 105 डिग्री, 70 डिग्री एंड 100 डिग्री। बताइए। अच्छा, कुछ बच्चों ने बोला है यस ये सिमिलर है। जो लोग बच गए हैं वो भी बताएं सिमिलर है या नहीं। ये सिमिलैरिटी कैसे चेक करते हैं, अभी बताया मैंने, एंगल देखो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो। सिमिलर है ना, वेरी गुड। क्योंकि एंगल देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स 85 85, 70 70, 105 105, 100 डिग्री 100 डिग्री, तो एंगल सेम। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो 2.1 अपॉन 4.2 कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, इन दोनों का रेशो, ग्रीन ग्रीन वालों का रेशो क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, रेड रेड वालों का रेशो क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ब्राउन ब्राउन वालों का रेशो क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है, और ब्लैक ब्लैक वालों का रेशो क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड। सर्कल ग्रीन वाला ये करस्पॉन्डिंग है, तो इनका रेशो क्या आएगा, 1/2, 2.4, 4.8 ये करस्पॉन्डिंग है, इनका रेशो 1/2 आएगा, 2.5, 5.0 ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनका रेशो 1/2 आएगा, और 1.5 और 3.0 ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनका रेशो 1/2 आएगा। सभी को क्लियर हुआ है, करके दिखाऊं, बताओ बताओ, सभी को क्लियर हुआ। ऐसी फिगर्स को हम क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर्स, जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो। ठीक है, तो आगे बढ़े, अगर सभी को क्लियर है यहां तक तो चलिए। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स, अच्छा यही लाइन मैंने बताई थी, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ये बताइए, क्या ये दोनों फिगर्स करस्पॉन्डिंग है, सॉरी करस्पॉन्डिंग बोल रहा हूं, क्या ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं। क्या हुआ भाई, देखो ना एंगल देखो इनके, ये एक स्क्वायर है, वर्ग है, क्या ये वर्ग है कि एंगल देखो, ये स्क्वायर के जो सारे एंगल होते हैं 90 डिग्री होते हैं, क्या ये एंगल 90 डिग्री है, नहीं है ना, हमें पता ही नहीं है, ये तो हमें देख के पता चल रहा है 90 डिग्री है। क्या ये 90 डिग्री है, ना तो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ, तो एंगल अलग अलग है, तो अगर एंगल सेम नहीं है तो ये फिगर भी सिमिलर नहीं। ठीक है, ठीक है ना भाई। जैसे मैंने बोतल का एग्जाम्पल आपको दिया था, एंगल का मतलब क्या है, जैसे ये जो बोतल का ऊपर वाला हिस्सा है ये किसी एंगल पर मुड़ा हुआ है ना, ये जो ढक्कन है, ढक्कन से जो बोतल ऐसे जा रही है, किसी एंगल, कोई एंगल बना रही होगी इस ढक्कन से, ये इस तरीके से,
वही एंगल ये छोटी वाली बोतल भी बना रही होगी, सेम एंगल। ये जो छोटी वाली है इसका भी एंगल सेम होगा, तभी तो ये सिमिलर है। अगर इस ये थोड़ी पिचक जाए, ये ऐसे मैं इसको दबा दूं, एंगल कम हो जाएगा, ऐसे दबाने से इसका एंगल कम हो गया। और अगर एंगल कम हो गया तो फिर इनके एंगल सेम नहीं बचेंगे ना, समझ रहे हो ना। ये किसी एंगल पर है, ये जो ढक्कन से कोई एंगल बन रहा होगा इसका, और इसका भी कोई एंगल बन रहा होगा, ये सेम होगा ना, तभी तो ये सिमिलर है। अगर मैं इसको पिचका दूं ऐसे, है ना, ऐसे थोड़ा दबा दूं इसको, तो इसका एंगल भी नीचे हो जाएगा, यानी एंगल कम हो गया, यानी एंगल अलग अलग हो गए, तो फिर ये सिमिलर नहीं रहेंगे। समझ रहे हो ना। ठीक है। ऐसे ही ये जो नीचे ये जो बने हुए हैं इसमें, ये किसी एंगल पर हैं एक दूसरे से, और इनका भी एंगल सेम ही होगा। अगर इन दोनों ये दोनों सेम एंगल पर नहीं होते तो ये सिमिलर नहीं होते। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, यस और नो, बताओ बताओ। ठीक है, तो एंगल सेम होने चाहिए, और जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होना चाहिए। ऐसे फिगर्स क्या होती हैं, सिमिलर फिगर्स होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज है, इसको कर लोगे सभी लोग। मैंने पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आपको भी कराया था, बताओ, और दूसरा भी करा ही दिया है, और चौथा भी करा ही दिया है। चारों मैंने आपको बता दिए, कर लोगे चारों क्वेश्चन। अगर चारों क्वेश्चन कर लोगे तो चारों के आंसर लिख दो सभी लोग एक एक करके। पहले पहले वाले का आंसर लिखो, ऑल सर्कल्स आर, ये मैंने अभी बताया था, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, अभी बताया था, है ना, सिमिलर, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि सर्कल्स है तो सर्कल ही, वो शेप तो सेम होगा, उनकी जो रेडियस है वो कम ज्यादा हो सकती है, यानी शेप सेम है, साइज कम या ज्यादा हो सकता है। तो ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, दूसरे वाले का आंसर बताइए, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, है ना। स्क्वायर भी, स्क्वायर भाई रहेगा तो स्क्वायर ही ना, उनका जो एंगल होगा वो सबका 90 डिग्री होगा। अगर मैं दो स्क्वायर ले लूं, है ना, स्क्वायर वाला शायद मैंने नहीं बताया था, तो ये भी बता देता हूँ। मैंने ये दो स्क्वायर लिए, अपनी मर्जी से आप ले सकते हो, है ना, दो स्क्वायर मैंने लिए। अब इन दोनों स्क्वायर में देखो एंगल तो सेम ही होगा ना भाई, दोनों स्क्वायर है, दोनों वर्ग हैं, तो एंगल यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे। ये भी 90 होगा, 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 ये भी 90 होगा। ठीक है, एंगल सेम है। अब अगर मैं, स्क्वायर है अगर ये, तो इसकी कुछ तो साइड होगी, मैंने मान लिया, अब स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, तो टू 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 मान लिया। इसमें भी चारों साइड बराबर होगी, तो फोर 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 मान लिया, तो सबका रेशियो सेम आएगा, 2/4 1/2, 2/4 1/2, 2/4 2/4। तो ये क्या है, सिमिलर है, ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर, ये भी सिमिलर। ठीक है, थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, इक्विलेटरल, वेरी गुड। ये भी मैंने आपको बताया, इक्विलेटरल वाला भी, अभी के जितनी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं, रीजन मैंने बताया, क्योंकि एंगल 60 डिग्री रहेगा हमेशा। ठीक है, और उनकी जो साइड्स का रेशियो है वो भी सेम रहेगा हमेशा। लास्ट वाले का आंसर बताइए क्या आएगा, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, वेरी गुड। ठीक है, तो एंगल क्या होते हैं, टू polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are, एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, और साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती है। यही तो बताया मैंने, सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल एक ही बात। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल दे देकर अभी समझाए हैं चारों चीजें। ठीक है, तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। हमने पहली एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली है, उसके जो भी क्वेश्चंस थे वो सब हमने कर लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, थ्योरम 6.1, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं बीपीटी, इसको हम बीपीटी भी कहते हैं, और इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इस थ्योरम को दिया था, उनका नाम थेल्स था, तो उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया थेल्स थ्योरम। अब ये कहती क्या है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। स्टेटमेंट कह रही है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। कुछ समझ आया इस लाइन को पढ़ के, कोई एक्सप्लेन करेगा अगर कुछ समझ आया तो इस लाइन को पढ़ के। हाँ राशि
बताओ क्या समझ आया? तो दो पैरेलल साइड है, उनके जो रेशियो होंगे डिवाइड करेगा जहाँ पे वो इक्वल होंगे। वेरी गुड। तो इसमें ये कहा गया है, जो हमारे थेल्स थे उन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, अब ध्यान से सुनना, है ना, वो उस स्टेटमेंट, वही बोलूंगा मैं, जो स्टेटमेंट लिखी है ना उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपके पास अगर कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, कुछ भी नाम हो सकता है, ए बी सी डी एफ, जो भी आपको करना। उन्होंने कहा कि इस ट्राइंगल में तीन साइड है, आप किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचो। इस ट्राइंगल में तीन साइड होती है ना, ए बी बी सी और सी, ए तीन साइड है। तो उन्होंने ये कहा कि आप किसी एक साइड के, या तो ए बी के या बी सी के या सी ई के पैरेलल एक लाइन खींचो, और वो जो लाइन है वो बाकी जो दो साइड्स हैं उनको इंटरसेक्ट करेगी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंट्स पर। यानी जैसे मैंने बीसी के समांतर अगर कोई बीसी के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची, तो बीसी के पैरेलल खींची तो बाकी दो साइड कौन सी हैं, ए बी और एसी, इन दोनों को वो अलग अलग पॉइंट्स पर क्या करेगी, कट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो कैसे खींच सकता हूँ वो लाइन में? बीसी के समांतर ऐसी लाइन जो ए बी और एसी को विभिन्न बिंदुओं पर काटे, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर काटे, तो ये ऐसे खींच सकता हूँ, है ना। और इसका नाम मैंने डीई दे दिया। डीई जो है वो समांतर है, पैरेलल है बीसी के। ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई आप कोई भी एक साइड के पैरेलल खींचो। मैंने बीसी के पैरेलल खींचा, डीई, वो बाकी दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। डी और ई पर ये इंटरसेक्ट कर रही है बाकी दो साइड्स। तो उन्होंने ये बोला कि जब वो बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी, तो जो रेशो है उन दोनों साइड्स का, ठीक है, जो रेशो है उन दोनों साइड्स का वो आपस में इक्वल होगा। यानी इस साइड का रेशो क्या होगा, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, वो इक्वल होगा इस वाली साइड का रेशो क्या है, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। ये बोला था उन्होंने। बताओ ये चीज क्लियर हुई आपको जो मैंने बताने की कोशिश की है यहाँ पर? सभी स्टूडेंट्स बताइए, स्टेटमेंट सभी को क्लियर हुई? उन्होंने क्या बोला कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर आप कोई लाइन खींचते हो और वो बाकी दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो जो दोनों साइड्स का रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ई। ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, टू प्रूव। तो इसका प्रूफ मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि आपके स्कूल में भी कराया गया है और ये एग्जाम में आपसे कहा गया है कि आएगा। तो करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रूफ करने से पहले प्रूफ में आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, आपको क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन यहां पर थोड़ी करनी है। कंस्ट्रक्शन आपको क्या करनी है, आपको पॉइंट डी से एसी पर एक परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, पॉइंट डी से एसी पर एक परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, तो यहां लिख दो, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट डी टू एसी। ठीक है, ऐसे ही आपको एक परपेंडिकुलर ई से डालना है, एक परपेंडिकुलर ई से डालना है ए बी पर। अब आप बोलोगे सर क्यों डाल रहे हो इनको, बोलोगे या नहीं बोलोगे? इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इनकी अभी जरूरत पड़ेगी आपको, अभी आप देखना क्यों जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या, या ठीक है बताओ जरा, इस ट्राइंगल को थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या? थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, है ना, ये ज्यादा ही छोटा बन गया। थोड़ा बड़ा
इधर बढ़ो। ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, ए बी सी डी ई। तो हमने क्या किया, डी से ए सी पर, है ना, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू, अरे यार, फ्रॉम पॉइंट डी टू ए सी। ठीक है, ये 90 डिग्री है। भाई बोलते रहो, ठीक है ना, ऐसे ही यहां से। जब आप लोग चुप रहते हो तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, मुझे ऐसा फील होता है। समझ आ रहा है ना मैंने क्या किया है? ठीक है, अब इनको नाम दे देता हूं मैं एम और एन। इनको नाम मैंने दे दिया, इस पॉइंट को नाम मैंने दे दिया एम, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एन। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिख दो, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट डी टू ए सी। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट डी, अच्छा डी टू ए सी तो हो गया, ई टू ए बी होगा, ई टू ए बी। ठीक है, तीसरी कंस्ट्रक्शन आपको क्या करनी है, आपको इनको मिला देना है, डी से सी को मिलाना है, ठीक है, और बी से ई को मिलाना। तो ये आप लिख लेना खुद से। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, ज्वाइन बी एंड ई, ज्वाइन डी एंड, ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया, इनको मिला। बताइए, ये कंस्ट्रक्शन सभी को क्लियर है? अगर आपके मन में ये सवाल है कि सर ये आप कर क्यों रहे हो, अभी आपको पता चल जाएगा ये मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन आप ऐसे लिख दोगे। तीसरा पॉइंट मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप उसको लिख देना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रूफ की, कि प्रूफ कैसे करना है। यहां मैं लिख रहा हूं प्रूफ। देखो, आपको अगर ये पता है कि आपको प्रूफ क्या करना है तो बस उसको देखते जाओ। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, एडी अपॉन डीबी। अच्छा, आपको क्या चाहिए, एडी। आप ये देखो एडी कौन से ट्राइंगल में आएगा, इसमें देखो एडी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है। तो देखो एडी ये है ना एडी, तो ये किस में आ रहा है, एडीई में आ रहा है, एडीई में आ रहा है। क्योंकि जो आपको प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। मुझे एडी चाहिए पहले, तो एडी एडीई में आ रहा है ना, तो मैं क्या निकालूंगा, इसका एरिया निकाल दूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है, एडीई का बेस बताओ क्या है, बेस क्या होता है, जिस पर 90 डिग्री गिर रहा हो। तो मुझे एडी चाहिए ना, तो 90 डिग्री एडी पर गिर रहा है, गिरने को तो इस पर भी गिर रहा है, लेकिन मुझे तो एडी चाहिए, तो मैं यहाँ पर मुझे एडी चाहिए ना पहले, तो मैं एडी को बेस मत लूंगा। तो हाफ इंटू एडी इंटू हाइट कितनी है, ई एन। हाइट क्या होती है, जो 90 डिग्री बना रही है, ई एन। ठीक है, जो आपने बेस लिया है उसके लिए हाइट ये लोगे ना। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हो रही है? अगर आप बेस ये लोगे तो हाइट ई डी एम होगी। भाई अगर आप बेस ले रहे हो एडी, तो हाइट क्या होगी, ई एन, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री ये ई एन बना रही है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये जो मैं बोल रहा हूं? 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है सभी ने, भूल गए आप? एरिया ऑफ ट्राइंगल 9th क्लास में, है ना, वही है ये। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, डीबी। डीबी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, डीबी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये रहा डीबी। तो डीबी आ रहा है डीबी सी में, ये देखो इसमें आ रहा है। देख रहे हो, इसमें आ रहा है ना डीबी, तो इसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब इसका बेस क्या होगा भाई, अगर मैं इस डीबी को थोड़ा आगे बढ़ा दूं, तो ये हाइट इस पर गिर रही है, तो बेस क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा। इसका बेस क्या हो जाएगा, सर नीचे ट्राइंगल में डायगोनल क्यों बनाए हैं, जिससे मैं ये ट्राइंगल बना सकूं। अगर मैं ये डायगोनल ना बनाता तो मैं डीबीसी ट्राइंगल ना बना पाता। मुझे ये डीबीसी ट्राइंगल बनाना था, तो ये डायगोनल ना बनाऊंगा, अगर मैं डायगोनल ना बनाऊं तो ये डीबीसी ट्राइंगल नहीं बनेगा। खुद से जब आप करोगे ना, एक बार आपको खुद पता चल जाएगा, एक बार खुद से ट्राई करना। ये ऐसी थ्योरम है जो आप, मैं तो बता दूंगा आपको समझ भी आ जाएगी,
लेकिन जब आप खुद से करोगे ना 2-3 बार, तो आप क्लियर हो जाएगा कि ये नीचे क्यों बनाए, ये 90 डिग्री क्यों डाले। ठीक है, तो क्या होगा, बेस क्या होगा, डीबी, और हाइट क्या है, डीबी पर कौन सा हाइट आ रही है, ई एन। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एई, तो एई कहाँ है, एई ये रहा। तो एई किस ट्राइंगल में आ रहा है, एईडी में आ रहा है, एईडी में आ रहा है ना, तो इसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है, भाई बेस क्या होगा, मुझे एई चाहिए ना, तो एई बेस और हाइट क्या हो गई, डीएम, एई इंटू डीएम। भैया आप खुद जब करोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं यही क्यों ले रहा हूं, यही क्यों ले रहा हूं। आप मेरी तरह थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि मुझे चाहिए क्या, मुझे एई चाहिए, एई कहाँ है, ये रहा, ये किस ट्राइंगल में आ रहा है, एईडी में। तो मुझे एई चाहिए, तो एई को बेस बना दो, और हाइट क्या हो जाएगी, डीएम हो जाएगी, क्योंकि हाइट वो होती है जो बेस पर आकर 90 डिग्री बनाए। इस पर 90 डिग्री कौन बना रहा है, डीएम, तो डीएम इसका, इसकी हाइट होगी। अब लास्ट में आपको चाहिए ईसी, तो ईसी किस में आ रहा है, ईसी किस में आ रहा है, डीबीसी में, ई एन क्यू। देखो ये आपको 7th 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर आपके पास ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, या ऐसे ना लेकर ऐसे ले लो, अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो आपने ये पढ़ा होगा, अब ये पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ा होगा। अगर मैं इसका एरिया आपसे निकालने के लिए कहूँ, सलोनी, तो आप एरिया कैसे निकालते थे, याद करो, आप यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते थे, ठीक है, और इसको ऐसे मिला देते थे, तो जो एरिया निकलता था, जो इसका एरिया होता था, वो होता था 1/2, बेस क्या हो गया, बीसी, और हाइट होती थी ये वाली, अगर मैं इसको एई बोलूं, बीसी इंटू एई। क्या आपको ये याद है, आपने ये पढ़ा था, यस सर। ये ट्राइंगल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन करके एक परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये हमने कंस्ट्रक्शन करके डाला है। तो इसका एरिया क्या होता है, बीसी, ये बेस, और हाइट एई। सेम चीज यहां देखो, ये एक ट्राइंगल है, इसको आगे बढ़ा दूं मैं, अगर इसको अगर मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं, जैसे मैंने इसको बढ़ाया हुआ है, तो ये देखो, ये इस पर 90 डिग्री डला हुआ है ना, इसको देखो, इसको, ठीक है। एक मिनट में एक काम करता हूँ, इसको अलग ही बनाकर दिखाता हूँ। देखो, मैं इसको अलग से बनाकर यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो मैंने बनाया डी, ये नीचे वाला हिस्सा है, डीबीसी। बताओ ये चीज समझ आ रही है, नीचे वाला हिस्सा मैंने अलग से आपको इसलिए बनाकर दिखाया जिससे आपको समझ में आ जाए। ये डीबीसी मैंने अलग से बना दिया, इसका एरिया क्या होगा, सेम मैं कंस्ट्रक्शन कर दी मैंने एक, और वो कंस्ट्रक्शन ये है, ई एन, ठीक है, ई एन, ई या सी है, तो यहाँ पर एक मिनट, हमने डीबीई लेना चाहिए था ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर डीबीई आना चाहिए, सी की जगह ई आएगा, भाई डीबीसी कैसे ले लिया मैंने, ये वाला ट्राइंगल लेना था, सॉरी, डीबीई लेना है, ठीक है, मैं सी की जगह ई कर, मैंने गलत ट्राइंगल ले लिया, इसको लेना था भाई, मैं दोबारा से बना रहा हूँ इसको इधर, देखो, कोई बात नहीं, जाने दो आज पूरी क्लासेस में ही। ये ट्राइंगल था मेरा, गलत ट्राइंगल ले लिया मैंने, ए बी सी, है ना, और ये एक मैंने पैरेलल लाइन खींची जो बीसी के पैरेलल है। ध्यान से देखना, मैं अलग अलग बनाकर दिखा रहा हूँ सारे एरिया, डी ई। मैंने क्या किया,
एक 90 डिग्री यहां से कंस्ट्रक्शन की मैंने, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन यहां से की है 90 डिग्री के एंगल। ये कितने डिग्री के एंगल है? 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर खींचा है, और नीचे डायगोनल खींचे हैं इस तरीके से, है ना। अब मैं क्या, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, मुझे ये चाहिए। मुझे सबसे पहले चाहिए AD। AD कौन से ट्राइंगल में है? AD है इसमें, ADE में। तो मैं ADE यहां पर बनाकर आपको दिखा रहा हूं, ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE। तो देखो अलग से बना रहा हूं मैं, ADE यहां बना दिया मैंने। अब देखते जाना भाई, बहुत आसान तरीके से मैं यहाँ पर हर चीज को अलग अलग बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको सिर्फ ध्यान से सुननी है मेरी बात। ADE के बीच में ये दो रेड कलर की लाइन है, एक ऐसे डली हुई है, एक ऐसे डली हुई है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। इनका नाम है M और N, M और N। बताओ, इस ट्राइंगल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैंने यहाँ आपको बनाकर दिखाया है। अब मुझे ये बताओ, ये अगर M है और ये अगर N है, मुझे बताओ एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ADE, इसको मत देखो, बस इसको देखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा? इसको मत देखो, इसको मत देखो, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैंने आपको यहाँ अलग से बना दिया है। बताओ ADE का एरिया क्या होगा? अब देखो, इसके दो एरिया हो सकते हैं। एक एरिया तो होगा जब आप 90 डिग्री ये लोगे, जब आप इस वाले हाइट को लोगे तो बेस ये हो जाएगा। बताओ क्या आपको ये चीज क्लियर है? अगर हाइट आप ये ले रहे हो तो बेस ये होगा, क्योंकि हाइट वो होती है जो बेस पर गिरे। अगर आपने हाइट ये ली तो ये किस पर गिर रही है? AD पर, तो बेस ये होगा। यस और नो? थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर मैंने हाइट ये ली EM, तो बेस ये होगा। तो ADE के दो एरिया निकलेंगे। पहला एरिया क्या निकलेगा? हाफ इंटू, अगर मैं हाइट EM लूं तो बेस क्या हो जाएगा? AD इंटू हाइट क्या हो गई? EM। और दूसरा एरिया क्या निकलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या निकलेगा? हाफ इंटू, अगर मैं हाइट DM लूं या DN लूं तो अब बेस क्या हो गया? AE। अब बेस क्या हो गया? AE इंटू DM। बताओ, ये चीज क्लियर हुई? दो एरिया क्यों निकले? एक एरिया तो जब निकला जब मैंने हाइट इसको लिया, जब हाइट इसको लूंगा तो बेस ये हो जाएगा। दूसरा एरिया तब निकला जब मैंने हाइट इसको लिया, तो जब हाइट में DN को लूंगा तो बेस ये हो जाएगा। ये चीज सबको क्लियर है? ठीक है। तो AD और AE आपको यहां से मिल रहे हैं। AD देखो इसमें आ रहा है, AE इसमें आ रहा है। अब आपको चाहिए DB और EC, उसके लिए मैं अलग से यहां पर ट्राइंगल बना रहा हूं, क्योंकि पिछले वाले में थोड़ी गलती हो गई, तो इसलिए मैं, ये हो गया आपका फर्स्ट ट्राइंगल। अब इधर बना रहा हूं मैं सेकंड। देखो मुझे क्या चाहिए? DB। DB देखो यहां पर है, DB है यहां पर, तो ये इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, DBE के अंदर। मैंने पहले इस ट्राइंगल को ले लिया था, DB, इस वाले को DBC को ले लिया था पहले, इस वजह से वो परपेंडिकुलर जो है ना अलग बन रहा था। मुझे ये वाला ट्राइंगल लेना था, तो मैं इसको यहां पर बना रहा हूं नीचे। तो ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे जा रहा है और ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया DBE। मेरा पॉज भी लगी हुई है क्लास, वो स्क्रीन पॉज हुई हुई है। बाकी लोगों को दिख रही है स्क्रीन? बाकी लोगों को दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है ना? हाँ भाई, आप दोबारा ज्वाइन करके देख लो। अच्छा, सभी को समझ आ रहा है ना? बोर तो नहीं हो रहे? मैं अलग अलग बना रहा हूँ सारे ट्राइंगल्स को, जिससे आपको समझ में आ जाए। बोर तो नहीं हो रहे? बता दो। ठीक है, मैंने अब DBE को अलग से बनाया है। बोर हो रहे हो तो बता देना, ठीक है। DBE। अब देखो, जो मैंने अभी बात बताई थी, मैं यहां से इस वाली कंस्ट्रक्शन को, जो ये मैंने यहाँ पर EM खींचा हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन है, वो मैंने यहाँ खींची हुई है और इसको ऐसे आगे बढ़ाया हुआ है।
इसको यहां से आगे बढ़ाया हुआ है, तो ये M है, ये क्या है, M है, ये E है, और ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना। सलोनी, क्लियर हुआ? अब जो ये वाली मैंने फिगर बनाई थी उसी उसी की तरह है ये। ऐसे अगर कोई ट्राइंगल है आपका, तो यहां से हम क्या खींचते थे, कंस्ट्रक्शन करके परपेंडिकुलर, और फिर ये 90 डिग्री होता था, और फिर हम क्या निकालते थे, एरिया निकालते थे। ये ट्राइंगल घुमा दिया है, बस इसको ऐसे घुमा दिया है, तो उस तरफ है वो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा बता दो आप जल्दी से, एरिया ऑफ डीबीई क्या होगा? हाफ बेस क्या है, जिस पर 90 डिग्री गिरा हुआ है, देखो ये 90 डिग्री कहां गिरा हुआ है, यहां पर, तो डीबी बेस हो गया, डीबी इंटू हाइट क्या है, EM। बताइए, ये क्लियर हुआ? ये एरिया कैसे निकाला, जल्दी बताओ, ये एरिया सबको क्लियर हुआ कैसे निकाला मैंने? नहीं हुआ तो बताओ भाई। जो मैंने ये वाला ट्रायंगल आपको भी बनाकर दिखाया था, ये वाला ऐसे, और यहां से आप एक परपेंडिकुलर डालकर, इसको हम कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? बेस MB क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन है, ये वाला हिस्सा ना कंस्ट्रक्शन है। जो हमारा ट्रायंगल है वो ये है DBE, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, हमने इसको पीछे बढ़ाया है। ये तो कंस्ट्रक्शन क्या होती है, एक वो चीज जो हम मान लेते हैं, ये कंस्ट्रक्शन है ना, सिर्फ दिखाने के लिए है ये। अगर आप इसको नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, मत बनाओ इसको लोग। जो आपका मेन ट्राइंगल है वो ये है DBE, ये तो कंस्ट्रक्शन की थी मैंने, समझ आया? सर वैसे की क्यों है कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन मत करो, लो मत करो, ऐसे रहने दो। ठीक है, हाइट इसकी यही होगी ना भाई। आप ये एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अपने रूम की हाइट बताओ, तो आप एक सीधा उसमें डंडा खड़ा कर दोगे 90 डिग्री पर? क्या बोलते हैं उसको, बल्ली बोलते हैं ना, बल्ली बोलते हैं आपके यहाँ भी, वो जो बांस का होता है, उसको बिल्कुल सीधा खड़ा कर दोगे 90 डिग्री पर, तो हाइट निकल जाएगी। सेम ये ट्राइंगल है, अगर एक सीधी लाइन में ऐसे बना दूं, ये ट्राइंगल टेढ़ा बना हुआ है बेसिकली यहाँ पर, ये जो ट्राइंगल है ये टेढ़ा हो चुका है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये सीधा हो जाएगा, और अगर मुझे इसकी हाइट बनानी है तो मैं एक 90 डिग्री का एक लाइन वो खड़ा कर दूंगा ना, बल्ली खड़ी कर दूंगा। सेम चीज यहाँ पर है। तो ये जो है ये कंस्ट्रक्शन मैंने इसलिए किया जिससे मुझे हाइट मिल जाए, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है हाफ इन एरिया का जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो ये हो गया DB, हाइट EM हो गई। और MB इसलिए नहीं लिया क्योंकि भाई वो कंस्ट्रक्शन थी, कंस्ट्रक्शन को हम सिर्फ अपनी हेल्प के लिए करते हैं, उसको कहीं अपने इंक्लूड थोड़ी ना करेंगे। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, ये भी जो हमने कंस्ट्रक्शन की है ना, ये MNDM, ये कट जाएंगे अभी आगे जाकर, आप देखना। ओके, डाउट क्लियर हुआ? सेम, अब देखो AD आपको यहां से मिल जाएगा, AE आपको यहां से मिल जाएगा, DB आपको यहां से मिल जाएगा, EC कहां से मिलेगा? EC के लिए आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, DEC। ठीक है, तो DEC में बना रहा हूं। DEC कौन सा है? आज तो पूरी क्लास इसी में चली गई, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं पूरा टाइम इसको दे रहा हूं, ये वाला। ठीक है, तो अब इस वाले ट्राइंगल को मैं यहां पर बना रहा हूं, इधर बना रहा हूं। अलग अलग ट्राइंगल सिर्फ इसलिए बना रहा हूं, जरूरी नहीं आप भी अलग अलग बनाओ, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं मैं अलग अलग, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, ये है। अब इस पे देखो, अगर मैं यहां से इस वाले पॉइंट से, ये डला हुआ है ना परपेंडिकुलर DN, ये कंस्ट्रक्शन की हुई है हमने रेड कलर में जो है, इस तरीके से डला हुआ है ये, और ये हमने पीछे बढ़ाया बढ़ाया हुआ है, इसको मत बढ़ाओ बेशक से, ये 90 डिग्री बनाया। ठीक है, तो ये हो गया DEC। इसका वो बताओ क्या होगा, एरिया, एरिया ऑफ DEC बता सकते हो आसानी से, हाफ इंटू बेस क्या है DCE, या EC लिख लो, EC इंटू हाइट क्या है, इसका नाम क्या था, DN। बताओ, वेरी गुड सलोनी, क्लियर हुआ भाई? सभी को क्लियर हुआ? बेस ये हो गया CE, बेस है CE, और हाइट है DN। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी बच्चे, क्योंकि अलग अलग ट्राइंगल मैंने इसीलिए बनाया जिससे आप समझ जाओ।
कहीं नहीं मिलेंगे आपको अलग अलग ट्रायंगल बने हुए। कोई भी बुक ढूंढ लेना, कोई भी कहीं पर कुछ भी ढूंढ लेना, अलग अलग ट्रायंगल बने हुए कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, और मैं आपको ये साइड में लिख भी दूंगा कि ये मैंने लिखा कैसे है। चलो पहले इतनी बात बताओ, क्लियर है? 9:25 हो गए हैं, जल्दी से बताओ क्लियर है सभी को? अब आप ये देखो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या? एडी अपॉन डीबी। एडी अपॉन डीबी कैसे आएगा? जब आप एडी और डीबी, एडी इसके पास है, डीबी इसके पास है, जब आप इन दोनों को भाग कर दोगे तो डिवाइड कर दोगे तो एडी अपॉन डीबी आ जाएगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकंड बोल दिया, इसको मैंने थर्ड बोल दिया, और इसको मैंने फोर्थ बोल दिया। मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड क्यों कर रहा हूं भाई मैंने फर्स्ट और सेकंड को ही? क्योंकि मुझे एडी अपॉन डीबी चाहिए। एडी कहाँ है? फर्स्ट के पास। डीबी कहाँ है? सेकंड के पास। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एरिया ऑफ एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डीबीई इज इक्वल टू हाफ एडी इंटू ई एम अपॉन हाफ एई इंटू डी एम। तो हाफ से हाफ कैंसिल, सॉरी ई एम है, क्या लिख रहा हूँ मैं, एई इन फर्स्ट और सेकंड को करना था ना, सेकंड क्या है? हाफ डीबी इंटू ई एम, हाफ डीबी इंटू ई। तो ई एम से ई एम कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा? एडी अपॉन डीबी। तो देखो आपको एडी अपॉन डीबी मिल गया। इधर क्या चाहिए? एई अपॉन ईसी। तो एई किसके पास है? एई ये रहा थर्ड के पास, ईसी फोर्थ के पास। तो थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर दो, थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर देंगे तो एरिया एडीई अपॉन एरिया डीईसी इज इक्वल टू हाफ एई इंटू डी एन अपॉन हाफ ईसी इंटू डी एन। तो देखो हाफ से हाफ कैंसिल, डीएन से डीएन कैंसिल, तो आपको क्या मिला? एई अपॉन ईसी। तो आपको दोनों चीजें मिल गई है, एडी अपॉन डीबी भी मिल गया, एई अपॉन ईसी भी मिल गया। लेकिन हमें तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। इक्वल कैसे प्रूव करेंगे? आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी। क्या थ्योरम पढ़ी थी? कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्राइंगल बनते हैं उनके एरिया सेम होते हैं। ठीक है, द ट्राइंगल्स between same base and same parallel lines are equal in area। ये पढ़ा था आपने, हिंदी में बताता हूं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। मैंने ही पढ़ाया था 9th क्लास में शायद। अच्छा आप तो नहीं थे पिछले बार, जो बच्चे पिछली बार 9th में मुझसे पढ़े थे उनको मैंने पढ़ाया था। आपको भी आपके टीचर ने पढ़ाया होगा जिन्होंने लास्ट ईयर आपको पढ़ाया था। पढ़ा था या नहीं? एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो आप इन दोनों त्रिभुजों को देखो, किन दोनों को? ये जो नीचे बने हुए हैं डीबीई और डीईसी, दोनों एक ही आधार पर बने हैं। आधार क्या है इनका? बीई। भाई दोनों बीई पर बने हुए हैं ना। देखो डीबीई इसमें भी बीई आ रहा है और ईबीसी इसमें भी बीई आ रहा है। इनकी बात कर रहा हूं मैं, डीबीई और डीईसी, ये दोनों एक ही आधार पर बने हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में ये स्थित है। तो इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा सो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। ठीक है, अब आप इन दोनों को देखो, इन दोनों को ऊपर क्या है? एडीई, ऊपर क्या है? एडीई। नीचे क्या है? डीबीई, नीचे क्या है? डीईसी। और मैंने अभी बताया डीबीई और डीईसी बराबर होंगे, यानी नीचे वाले भी आपस में बराबर होंगे और ऊपर वाले पहले से ही बराबर है। यस और नो? ऊपर वाले पहले से ही बराबर है। ऊपर भी देखो एरिया एडीई है, ऊपर एरिया एडीई है, नीचे एरिया डीबीई है, नीचे एरिया डीईसी है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफल, दोनों एरिया एक ही आधार, एक ही बेस और एक ही
पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए ट्राइंगल का एरिया है, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो RHS भी बराबर हो जाएगा। सो मैं क्या कह सकता हूं यहां से, सो AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC। बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को? बताओ देखो, ठीक है। इस ट्राइंगल से मैंने ये दोनों एरिया निकाले, ठीक है, इससे मैंने ये एरिया निकाला है, इससे मैंने ये निकाले हैं, और इससे मैंने ये निकाले। बताओ क्लियर हो गया? भाई मैं समझ सकता हूँ कुछ बच्चों को लगा होगा सर आज हवा में चला गया, सब हवा में चला गया क्या, सर के ऊपर से चला गया क्या सब? देखो मैंने पूरा टाइम इसी को दे दिया, मैंने 9:30 बज गए, ठीक है, तो एंड करते हैं क्लास। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी आप रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना।